स्फेरिकल मिरर्स देखेंगे क्या होते हैं। ये आपका एक स्फीयर है, तो अगर आपने इसमें से ऐसे काट दिया और इधर पेंट कर दिया, केव्ड इन सरफेस है, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये आपका बन जाएगा कॉनकेव मिरर। और इसी तरह से अगर आपने इधर पेंट कर दिया तो ये चीज आपका बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर हम कॉनकेव मिरर लेंगे तो यहां पर इसका मिड पॉइंट ले लेंगे P। P इज पोल, पोल इज मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मिरर जिस स्फीयर में से काटा गया है उसका एक ना एक कोई सेंटर है C। सो C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद C और P का एक मिड पॉइंट है F। F इज प्रिंसिपल फोकस। अगर हम इसी की जगह कॉन्वेक्स मिरर लें, कॉन्वेक्स मिरर लेंगे तो ये इसका P पॉइंट है यानी कि पोल, तो इसका C तो जो सेंटर है वो इस तरफ होगा और यहां पे हम F ले लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये आपका है MN। MN क्या है? MN है एपर्चर। एपर्चर क्या है? डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या चीज है? डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब एक ध्यान रखो कि डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस डायमीटर ऑफ स्फीयर नहीं है। ठीक है, आप जो स्टडी कर रहे हो उसमें आपका MN जो है वो क्या होना चाहिए? स्मॉलर देन CP। रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा होना चाहिए, आपका MN जो है वो CP से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, जो MN है वो क्या है? अगर आपका ये आपका स्फीयर है, इसमें से आपने मिरर काटना है। ठीक है, तो अगर आप इतना सा मिरर काटते हो, तो अगर आप इतना सा पीस काटते हो तो आपका MN ये होता है। अगर आप इतना काटते हो तब आपका MN ये होता है, जबकि हर केस में आपका CP जो है वही रहेगा सेम। और इसके अलावा जो ये आपकी लाइन है CP, प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू C एंड P। ओके, तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं। ये आपका कन्वर्जिंग मिरर है और ये आपका डाइवर्जिंग मिरर है। कैसे? जो कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर है, क्योंकि जितनी भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो F पे कन्वर्ज होती हैं। जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें क्या होता है? रेज होती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो F से निकल रही हैं, F से डाइवर्ज हो रही हैं। इस तरह से आपकी जितनी भी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो क्या होती हैं? डाइवर्ज होती हैं F से। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो CP है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस किसका? रेडियस उस स्फीयर का जिसमें से इसको काटा गया है, जिसमें से इस मिरर को काटा गया है उसका रेडियस है। और FP जो है आपको पता है मिड पॉइंट है CP का, तो R इक्वल टू होता है 2F। ठीक है,